Today we start with our first chapter number 5 of English. The, the chapter is about a different kind of school. A different kind of a school is a story of a school in which all students are studied, and the main motive of the school is different from the other schools. अब जो राइटर है वो राइटर जो है वो एक बार एक विजिट करता है स्कूल में और बोलता है आई हैड हेयर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम नाम की एक लेडी है जिनका वो स्कूल था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन उसको पहली बार कभी उस स्कूल में जाने को मिला। जो स्कूल किसका था? मिस बीम का। When I arrived, there was no one inside, but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being laid carefully between the flower beds by a little boy. तो उसको कोई नहीं दिखता है ग्राउंड में, केवल एक गर्ल दिखती है जो नियरली 12 ईयर एज की होगी। उसकी जो आईज हैं वो बैंडेज बंधी हुई थी, मतलब आंखें जो थी उस पर पट्टी बंधी हुई थी, एंड एक लड़के के साथ में वो मूवमेंट कर रही थी। वो जो बॉय था वो उससे 4 साल करीब छोटा था। शी स्टॉप्ड अबाउट फॉर एंड लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। अब वो उसको जो गर्ल थी उसको आभास होता है कि राइटर वहाँ से या कोई भी व्यक्ति वहाँ पे है। तो वो जो बॉय है वो उसको डिस्क्राइब करता है अपीयरेंस के कौन है कैसा है, वो उसको बताता है, गर्ल को डिस्क्राइब करता है। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड मिडिल एज। अब उसको आगे चल के कौन मिलती है? मिस बीम मिलती हैं। अब मिस बीम कौन है? उस स्कूल की जो ऑनर हैं, या कहना चाहिए प्रिंसिपल हैं, जिनका वो स्कूल है, वो कौन थी? मिस बीम। वो उनको उसको मिलती है, तो जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था कि मिस बीम कैसी होंगी वैसी ही वो होती हैं। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। मतलब मिडिल एज की एक वूमेन थी जैसी उसने सोचा था। लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, तो जो भी होम सिक चाइल्ड थे उनको वो कंफर्टेबली वहाँ पे रखती थी। आई आस्क हर टू सम क्वेश्चन अबाउट द टीचिंग मेथड विच आई हैड हेयर्ड वर सिंपल, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग। तो वो यही जनरल मेथड थी जो टीचिंग में यूज़ की जाती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना, रीडिंग वगैरह सिखाना, ये सब वो करती थी। टू सिट स्टिल, कीप देयर हैंड्स क्वाइट, देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। तो वहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को छोड़कर वो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी जाती ये उन स्टूडेंट्स को सिखाती थी। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट मच टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर। तो जो रियल एम था इस स्कूल का वो क्या था? थॉटफुलनेस, मतलब लोगों के दिमाग में थॉट को जनरेट करना, थॉट को जनरेट करने के साथ में काइंडनेस टू द अदर, मतलब अदर लोगों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना, हमेशा दूसरों के प्रति कौन सा भाव रखना? दया का भाव रखना। लुक आउट ऑफ द विंडो मिनट, विल यू? आई वेंट टू द विंडो, यू ओवरलुक अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, वॉट डू यू सी? मिस बी मास्क। अब वो जब ऑथर जो है जो दरवाजे से झांकता है बाहर की तरफ, तो मिस बी पूछती है उससे कि प्ले ग्राउंड में तुम्हें क्या दिख रहा है? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। तो वहाँ पे कई सारे ब्यूटीफुल ग्राउंड थे जहाँ पे कई सारे छोटे छोटे शरारती बच्चे खेल रहे थे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो उसको देखकर अच्छा ही लगा, क्योंकि वो जो थे हेल्दी नहीं थे और एक्टिव लुकिंग नहीं दिख रहे थे। व्हेन आई कम इन आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, शी वाज सम ट्रबल विद हर आईज, नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी। उसको कई सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं जिनको फिज़िकली डिफ़िकल्टी थी। एक लड़की दिखती जिसको आइज़ की प्रॉब्लम थी, एंड देयर अ गर्ल विद अ crutch watching the other at play, she seems to be a hopeless cripple. Miss Beam laughed. Oh no, she said, she not really lame.
उसको देखकर उसको लगता है कि वो गूंगी है, लेकिन वो सच में गूंगी नहीं थी। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। वो मतलब जो स्कूल था वहाँ पे एक ना एक दिन डिसाइड रहता था जिसमें जो बच्चे थे वो फिजिकली किसी ना किसी टाइप से चैलेंज होने की प्रैक्टिस करते थे, और वो डिसाइड करते थे कि ये जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम लाइफ में होती हैं। तो वो जो दिन था वो लेम डे का था। लेम डे के मतलब जिसके सुनाई नहीं देता है, तो उस दिन वो बच्चे ना सुनाई देने की एक्टिंग करते थे। द अदर वर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली द ब्लाइंड डे। कुछ बच्चे जो थे वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहे थे, मतलब वो ब्लाइंड डे था। तो वो ऐसा स्कूल था जहाँ पे काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस, थॉटफुलनेस ये सब सिखाई जाती थी। तो जो काइंडनेस है वो कहीं सिखाई जा सकती है जब आप उसको फील कर सकते हैं। जो भी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट होते थे या बच्चे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम है उसको बताने के लिए वो एक एक दिन अलग अलग चीज़ की प्रैक्टिस किया करते थे। कभी लेम डे, कभी ब्लाइंड डे, ये सब सेलिब्रेट करते थे। ये जो है हमारे सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। कि मतलब अच्छाइयों के साथ में बुराई और समस्याओं के बारे में ही बच्चों को बताना, और कैसे उसमें से निकल सकते हैं। वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे एंड वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे, वन डम्प डे। तो ये अलग अलग दिन होते थे, कभी ब्लाइंड डे, कभी इंजर्ड डे। इस दिन जो बच्चे थे वो अपने आँखों पे कभी पट्टी बांधते थे, या कभी कुछ, या कान में पट्टी बांधते थे, या मुंह से कुछ भी नहीं बोलते थे। ये सब होता था। During the blind day, their eyes were bandaged absolutely and they were on their honor not to peep. तो उस दिन सबसे ज़्यादा मतलब टफ डे होता था जिस दिन उनको कुछ भी नहीं दिखता था। स्पॉट ऑन ओवरनाइट टू मेक, जो जिस दिन उसको मतलब ब्लाइंड डे होता था उससे एक दिन पहले वो जो थे अपने आईज पर बैंडेज बांध के सोया करते थे ताकि दूसरे दिन उनको कुछ भी ना दिखे। अदर चिल्ड्रन आर गिवन ऑन ड्यूटी हेल्पिंग देम। कुछ जो बच्चे होते थे वो उसको क्या करते थे, हेल्प करते थे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। जिससे ब्लाइंड और हेल्पर दोनों को ही कैसा बिहेव करना है इसकी उन्हें ट्रेनिंग मिल जाती थी। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। अब मिस बीम उसको बताते हैं कोई भी माइजरी नहीं है इनको, ये केवल क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि दूसरों की प्रॉब्लम को ये अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये जैसे जैसे वो पूरा दिन ख़त्म होता था तो वो बच्चे सीख जाते थे कि हमें इससे क्या इंस्पिरेशन लेनी है, या मिस फॉर्च्यून को कैसे हैंडल करना है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब कुछ लोग थे जो ब्लाइंड डे को डिफ़िकल्ट मानते थे, लेकिन रियली जो डंप डे था वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ। उस दिन जो थे वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन चिल्ड्रन के माउथ पे बैंडेज भी नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए ये ज़्यादा टफ डे होता था। कौन सा, डंप डे। इस दिन उनको अपने विल पावर को देखने को मिलता है। कम इन टू द गार्डन, सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। Miss Beam laid me of one of the bandaged girl. Here is gentleman come to talk, said Miss Beam and left us. अब मिस बीम जो है वो एक डीफ होने की जो एक्टिंग कर रही थी गर्ल, उसके पास में उसको छोड़ देते हैं ऑथर को, और वो वहाँ से चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट अबाउट बी चीटिंग, बट आई सेड नो आइडिया, इट वुड सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। वो बोलता है कि चीटिंग करना गलत होगा, लेकिन बट आई हैड नो आइडिया इट अवेफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन वो बोलता है कि मुझे अंधे होने में भी खुशी है। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवर मूवमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। वो बोलता है कि मैं कहीं भी टकरा सकता हूँ, टकरा सकती हूँ, इसलिए ये अच्छा है कि मैं एक जगह बैठी हुई हूँ। आर यू हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क फेयरली, बट they are not as careful as I shall be when it my turn। अब वो पूछता है ऑथर की जो तुम्हारा हेल्पर है वो तुम्हारे लिए मददगार है या नहीं है। तो वो रिप्लाई करती है कि शी वॉज नॉट हेल्पफुल दैट आई नीडेड, बट आई शुड बी मोर हेल्पफुल व्हेन आई वॉज हेल्पर। मतलब मैं अगर हेल्पर होती तो ज़्यादा मददगार होती।
It's perfectly gazelle not to see. I wish you dry. Shall I let you anywhere? I ask. तो वो पूछता है कि मैं तुम्हें कहीं लेके चल सकता हूँ, कहीं जाना तो नहीं है तुम्हें? Oh yes, she said, let's go for a little walk. वो बोलता है थोड़े वॉक के लिए चलते हैं. Only you must tell me about things I shall go glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up, hoping about to crush is almost fun. I guess having an arm tied up is more bit troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think you'll mind deep for a day, at least not much. But being blind is frightening. मतलब जो ब्लाइंड डे होता था वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाला होता था. माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. उसका जो सिर जो था वो ब्लाइंड डे के दिन दर्द करता रहता है कहीं किसी से हिट ना हो जाए. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीम्स. In the playground I said we are walking towards the house Miss Beam. अब वो मिस बीम के घर की तरफ जाने लगता है उसको लेके. Is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. अब वो जो थी लड़की उसके साथ में जो ब्लाइंड थी ऑथर के साथ में, वो पूछती है कि who was there and what she was wearing. तो वो उसको बताता है कि blue cotton skirt and pink blouse. I think it's Millie. She said what color of her hair? Very light. वो रिप्लाई करता है कि उसका जो अपेयरेंस था वो कैसा है. तो वो बोलती है इट्स अ मिली. फिर वो फिर पूछती है कि और क्या उसकी मतलब और क्या उसकी खूबी दिख रही हैं. शी द हेड गर्ल. वो बोलता है शी वॉज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल. फिर वो बोलती जो गर्ल थी वो बोलती है यस. मतलब जो ऑथर था वो भी रिप्लाई करता है यस शी वॉज द हेड गर्ल. देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. आई सेड यस दैट्स पीटर. अब वो जो ऑथर था वो ब्लाइंड गर्ल को बताता है कि वन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. तो वो गर्ल जो थी वो उसको पहले से पहचानती है तो बताती है शी वॉज पीटर ही वॉज पीटर. And here some girls were curly red hair. She was crutches. That's Anita, she said. अब वो क्रचेस थे उसके हेयर में तो वो बता देता है कि वो कौन है, अनीता. तो ये कैसे बता सकते हैं वो लोग ये इसलिए बता सकते हैं क्योंकि पहले भी उन्होंने कभी उसको देखा है तो वो रिप्लाई उसको कर सकते हैं. And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought. अब जो वो ऑथर है वो उसको पता चलता है कि मैं अगर इस टाइप की एक्टिंग करता हूँ तो थॉटफुलनेस कैसे बढ़ती जाती है. आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there's something my system after all. अब जब ऑथर जाने लगता है तो मिस बीम से बोलता है आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. वो मतलब मुझे दुख है यहाँ से जाने का. तो मिस बीम कहती हैं कि देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. मतलब वो समझती हैं कि मेरे स्कूल में कुछ तो ऐसा खास है जो आपको यहाँ से जाने के पहले दुख हो रहा है. तो ये जो था मिस बीम का स्कूल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. जो डीफ एंड ब्लाइंड पीपल हैं उनके बारे में बताता है. ये जो लिखा गया है ये ईवी ल्यूकास के द्वारा लिखा गया है. थैंक यू. तो इस चैप्टर से हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे थॉटफुलनेस बढ़ती है जब लोग डीफ या ब्लाइंड लोग जो होते हैं. इसलिए उनमें जो आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और जो दूसरों के प्रति काइंडनेस हमें होनी चाहिए वो भी हमें इससे देखने को मिलती है. थैंक यू.